आत्मा प्रभु की, मेरा यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। दोनों हाथों को उठा के आराधना 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 आराधना। मेरा यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। जीवित अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र और विश्राम के दिन में आपके पवित्र सन्मुख में हम सबको इस सर झुकाते हैं, आपके लिए शीश नवाते हैं, प्रार्थना करते हैं इस आराधना में अभी तक हमारी तूने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है, जो दीन हो जाता है, जो नम्र होता है, परमेश्वर पिता तूने कहा मैं उसी पर दृष्टि करूंगा। तेरे वचन के अनुसार तो हम सबों से बोल और बातचीत कर, हम नम्र होते हैं स्वामी आपके वचन को सुनकर, हम आपके वचन को सुनकर दीन होते हैं स्वामी, हम आपके वचन को सुनकर तरतराते हैं और संपूर्ण तौर से हम सब कोई अपने आप को आपके वेदी पर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। जब तक जिएंगे तब तक तेरे वचन से डरते, कांपते, तरतराते, दीन और नम्र होते रहने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। कृपया सबको बैठ जाए, सब किसी को जय मसीह की एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों के लिए सदा की है। उस सदा की करुणा और भलाई से हमें भरने वाला जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर हमें आज भी अपने वचन के द्वारा आनंद, शांति, उत्साह और उमंग, हमारे अंदर के आत्मिक जोश को बढ़ाने के लिए वो चाहता है, हमें और आत्मिक तौर से मजबूत करने के लिए वो तैयार है। आइए हम अपने बाइबल धर्मशास्त्र को खोले। मैं एक और बार उस वचन को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 66 अध्याय और उस अध्याय के दूसरे पद से हम लगातार परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते आ रहे। हम बीते दिनों में लगातार उस वचन को पढ़ते आए, आज भी हम एक बार उस वचन की दूसरा भाग को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 66 अध्याय दूसरी पद की दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परमेश्वर कहता है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन को सुनकर तरतराता हो। परमेश्वर, मैं इसके बारे में बहुत लंबा प्रचार कर चुका हूं, इसलिए मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। याद दिलाने के लिए मैंने इस वचन को पढ़ा है। अगर परमेश्वर आप पर दृष्टि रखना है,
मैं आपसे कह रहा हूं, इस 3 बात पर ध्यान दीजिए। एक, परमेश्वर के सामने दीन बनिए। दूसरा, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाइए। तीसरा, परमेश्वर का वचन को सुनकर थरथराइए, डरिए। और उस डर हमारे अंदर रहेगा तो हमारा बाल बच्चों के अंदर भी रहेगा, हमारे बाल बच्चों के अंदर रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक यह डर हमारे लोगों में बना रहेगा। इस विचार के साथ हमने 7 बात को बहुत पहले प्रचार किया था। उन बातों को मैं उन बातों को आप लिखे हैं, उसके बारे में मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस बाइबल धर्म शास्त्र के 10 आशीष की बातों को मैं आपके सामने रखूंगा करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर जो भी बातों को मुझे सिखाए उस बात को मैं लगातार आपको सिखाते आया। 9 मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के इस धर्म शास्त्र के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में मैंने आपको बतलाते आया। उन बातों को मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, खाली मुद्दा को याद दिला रहा हूं। 9 मुद्दा क्या था? पहला हफ्ता जब मैंने प्रचार किया था परमेश्वर के वचन से, उस समय गॉड्स वर्ड रिटन विथ ए पर्पस, परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के साथ लिखी गई थी करके मैंने आपको बतलाया था। दूसरा मुद्दा, गॉड्स वर्ड फूड फॉर आवर सोल, परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन है। तीसरा हफ्ता मैंने प्रचार किया था, गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करती है। चौथा हफ्ता, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन का सामर्थ। पांचवा हफ्ता, गॉड्स वर्ड प्यूर, परमेश्वर का वचन शुद्ध है। इस वचन में शुद्धता होने के कारण इस वचन को कोई भी पढ़ेगा, वो कितना भी बड़ा अपराधी पापी क्यों न हो, उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। मैंने इसके बारे में एक सवा घंटा प्रचार किया था। तो उसके बाद 6 हफ्ता में 6 मुद्दा, रिवॉर्ड एंड वार्निंग फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड, चेतावनी और आशीर्वाद, प्रतिफल। चेतावनी और प्रतिफल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें मिलती है। 7वां मुद्दा, गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। 8वां मुद्दा, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, सर्च गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को ढूंढ के पढ़ो। ये नहीं है ऊपर से पढ़ ले, थोड़ा सा समय मिला थोड़ा सा निकाले पढ़ लिए, बस बाइबल को कहीं एक जगह में रख दिए, दूसरा दिन आते हैं बाइबल को भी ढूंढ रहे हैं। वचन को ढूंढने के लिए परमेश्वर कहता है, लेकिन हम बाइबल को ढूंढ रहे हैं, कहां रख दिए कल हमको मालूम नहीं है। वैसा जीवन को हम समाप्त करें। बाइबल धर्मशास्त्र हमें इसलिए दी गई है कि हम ढूंढ के पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मैंने 8वां मुद्दा, सर्च गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन को ढूंढ के पढ़ो। 9वां मुद्दा, गॉड्स वर्ड इज लाइट, परमेश्वर का वचन ज्योति, प्रकाश, रोशनी करके मैंने आपके लिए 2 हफ्ता प्रचार किया था। आज 10वीं मुद्दा की बात को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। परमेश्वर हम सभी लोगों को अनुग्रह दे ताकि हम परमेश्वर की सत्य वचन को समझ सके। जो इस वचन को नहीं समझा वो परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। मेरी बात को समझने के कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो परमेश्वर का दिया हुआ इस सत्य वचन को नहीं समझ पाएगा वो परमेश्वर को भी नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इस सत्य वचन को हमारे लिए दिया, इस धर्म शास्त्र को परमेश्वर हमारे लिए दिया ताकि हम पढ़ करके परमेश्वर को समझ सके। इस उद्देश्य के साथ आज का मुद्दा जो लिखना चाहेंगे आप जरूर लिखें। आज 10वीं मुद्दा, गॉड्स वर्ड इज सीड, परमेश्वर का वचन बीज है। गॉड्स वर्ड इज सीड, परमेश्वर का वचन बीज है। मैं 3 प्रकार के बीज के बारे में आज आपके सामने रखना चाहता हूं। किस प्रकार? वो 3 प्रकार का बीज है। बाइबल धर्मशास्त्र से ही मैं सारी बातों को आपके सामने लाऊंगा। मैं 3 बात को आपके सामने आज प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। मैं उन वचनों के साथ आपके सामने खड़ा हूं। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार का बीज है।
तो हम एक बीज को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर और 2 प्रकार के बीज के बारे में, हमें 3 प्रकार के बीज के बारे में सिखाना चाहता है। सो नंबर 1, पहला, लिखने वाले सही तौर से लिखें। भजन संहिता 126 अध्याय, Psalm 126, भजन संहिता 126 अध्याय, उसमें 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 126 अध्याय 5 और 6 पद को हम पहला पॉइंट के लिए हम पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने वे पाएंगे। जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये सांसारिक बीज के बारे में लिखा है। आप लिखने वाले सही तौर से लिखे। मैं इसलिए बार बार आपसे लिखने के लिए, जो लिख सकते हैं, जो नहीं लिख सकते हैं, आपके लिए कोई बात नहीं, आप सुन करके समझ जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहला मुद्दा, सांसारिक बीज। इस सांसारिक बीज के बारे में यहाँ भजनकार एक सुंदर ढंग से इसके बारे में बतलाता है। जो किसान बीज को लेकर के खेत में जाता है, खेत में जाकर के बीज को बोने से पहले या रोपने से पहले या जमीन में गाड़ने से पहले वो जरूर रोता है कि हम इतना बो रहे हैं, हमको कितना काटने के समय में मिलेगा। हर किसान इसके बारे में सोचता है। मैं भी इसके बारे में करीब में रह करके देखने के लिए परमेश्वर मुझे एक अच्छा मौका दिया, तो इसलिए मैं देखा हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी बात को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप किसी बात को सही तौर से समझ नहीं सकेंगे। तो मैंने इस बात को अनुभव किया है। कई देश भर में, कई प्रांतों में किसान बोने के समय में, काटने के समय में, मैंने उनको सेवकाई में जाने के समय में देखने के लिए परमेश्वर मौका दिया है। सही बात है। इस भजनकार जो कहता है कि जो आंसू के साथ बोता है, वो जय जयकार करते हुए वो काटने पाएगा। परमेश्वर उनको आशीष देता है। लेकिन मैं इस सांसारिक बीज के बारे में एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बीज को बोने से पहले जो बोने वाला होता है, वो किस आधार पर बोता है, क्योंकि यह तो हाथ से चला जाएगा। मेरी बात को समझ लीजिएगा। बीज जब तक आपके हाथ में है, वो तब तक आपका है। जब आप बीज को खेत में छिट देंगे या गाड़ देंगे या रोप देंगे या बो देंगे, बोरने ये आपके हाथ से चले जाने के बाद उसका जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है। आपको समझ ली एकदम। मैं बहुत आराम से आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। कई बार कई बातों को हम न समझ पाने के चलते परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने में दिक्कत होती है। वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं समझने के चलते वो नहीं कर पाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश। यहाँ पर बीज है। इस बीज जब तक मेरा टोकरी में, मेरे हाथ में है, तब तक ये मेरा है। जब इसको हम खेत में बो देंगे, चाहे छिट देंगे, कोई बीज को बोना पड़ता है, कोई बीज को छिटना पड़ता है, कोई बीज को रोपना पड़ता है, कोई बीज को गाड़ना पड़ता है। तो जब तक ये हमारे हाथ में, तब तक हम इसके बारे में सोचते रह जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, कितना निकलेगा, हम इतना बो रहे। इस तरह की घबराहट होती है हर किसान को। लेकिन जब आपके हाथ से चला जाता है, चला जाने के बाद परमेश्वर उसका जिम्मेदारी लेता है। मैं आपको धन्यवाद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे, तब परमेश्वर अपना काम को आपके जीवन में जरूर करता रहेगा। जो भी होता है, इतना हम समझते हैं परमेश्वर हमारे लिए केवल भलाई करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। यीशु भला है, यीशु भलाई करता है, वो बुराई नहीं करता है। हमारे जीवन में आनंद खुशी को परमेश्वर देखना चाहता है। वो हमारे जीवन में दुख नहीं जोड़ता है। परमेश्वर का आशीर्वाद में शांति है, आनंद है, खुशी है, उसमें दुख नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में
दुख को दूर करता है। इस बात को समझ लीजिए। तो कोई भी किसान बीज लेकर के जब जाता है, जाने के समय में उसके अंदर जो है दुविधा रहता है, मैं बोने जा रहा हूं लेकिन मुझको कितना मिलेगा। मैं कितने किसानों को इस प्रकार देखा हूं, बीज का टोकरी को लेकर के, वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, धर्म से हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो बीज को हाथ में लेकर के, टोकरी को हाथ में लेकर के ऊपर देकर के रोएगा, बोलेगा कि इसको आप ही बढ़ाना, इसको आप ही फलवंत करना, इसके द्वारा जो मुझे मिलना चाहिए आप ही देना, ऊपर देकर के बात करता है, यानी परमेश्वर को याद करता है। चिड़ियों को देखिएगा, एक दाना मुंह में लेने के बाद घोटने के लिए ऊपर सर उठा करके देखती है। किसी पास्टर ने कहा वो क्यों सर उठा करके खाती है, घोटती है, मालूम है? वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है। तो हम एक दिन में 100 बार हमारा हाथ मुंह के पास जरूर जाता होगा, कम से कम किसी किसी को 200-300 बार भी जाता होगा, जाने दीजिए। जिसमें जितना ताकत है उतना, जिसमें जितना क्षमता उतना वो अपना लेता है, ठीक है। लेकिन हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इस बात को सीखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि ये जो बीज है सांसारिक काम है, बीज जो आत्म में है जरूर वो परमेश्वर का है, लेकिन काम तो संसारिक, इसका हम बोएंगे तब ये निकल के आएगा, कटनी होगा, उसके बाद मेरा खाता या मेरा कत्ता और खलिहान बढ़ेगा। इस सब बातों को एक तरफ रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो किसान बोने के समय में रोता है वो काटने के समय में जय जयकार करता है। इसलिए उसका काम को परमेश्वर आशीषित करता है, उसके काम को परमेश्वर फलवंत करता है, उसका हाथों को परमेश्वर बलवंत बनाता है, परमेश्वर उसको सामर्थ्य बनाता है, परमेश्वर उसके कामों के द्वारा, उसके मेहनत के द्वारा परमेश्वर उसको बढ़ोतरी देता है, आशीर्वाद देता है। उसके चलते उसके अंदर सब कुछ बढ़ने लगती है। मेरे प्यारे, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने को। एक वचन तो आपका ध्यान में लाना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय। पौलुस इसके बारे में परमेश्वर का आत्मा में प्रेरणा पा करके वो किस प्रकार लिखता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय में हम 36, 37 और 38 पद को हम सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 36, 37 और 38 पद को पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे, जब तक तुम्हारा बीज न मरे, जिलाया नहीं जाता, जिलाया नहीं जाता। मेरी बात को समझ लीजिए, जब तक हमारे हाथ से ये बीज जाएगा नहीं तब तक ये फलवंत नहीं हो सकता है। आपके विश्वास के आधारित है, आप बीज को अपने पास रखना चाहते हैं या बीज को खेत में बोना चाहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं, हे निर्बुद्धि मनुष्य, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। राइट, 37 पद। और जो तू बोता है, और जो तू बोता है, या वह दे नहीं जो वह दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, चाहे किसी और अन्य अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, ध्यान दीजिएगा किस तरह यहाँ पर पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर यहाँ हमें क्या सिखाना चाहता है, इस बात को समझ लीजिए। ये संसारिक बीज है, इसमें एक बहुत बड़ा भेद है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बीज को जब तक किसान खेत में नहीं बोएगा तब तक वो उसका प्रतिफल को नहीं पाएगा। मैं आपसे एक उदाहरण बाइबल धर्मशास्त्र में से लाना चाहता हूं। तो ये बात जो परमेश्वर हमें सिखाता, हर एक बीज के लिए हर एक रूप है, लेकिन वो रूप के साथ जब वो मिट्टी में जाके मर जाती है उसके बाद एक दूसरा रूप उसमें आता है। तो परमेश्वर उसी रीति से हमारे जीवन में
प्रतिदिन कार्य करना चाहता है, प्रतिदिन उसका अनुग्रह हमारा जीवन के लिए नहीं होती है और नई नई आशीर्वादों को देना चाहता है। एक ही समान हमें वो नहीं रखना चाहता है। परमेश्वर हमें जैसे इस घर में यहाँ तक आने के लिए हम 20, 25, 30, 40 सीढ़ी को चढ़ करके ऊपर यहाँ तक आए हैं, इसी तरह परमेश्वर हमें प्रतिदिन आगे और आगे और आगे और ऊपर करके वो आगे की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर बीज दिया, मेरी बात को समझ लीजिएगा, बीज भी मेरा नहीं है और उसके द्वारा होने वाली जो अनाज है, जो आशीर्वाद है, वो भी हमारा नहीं है, दोनों परमेश्वर का है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बीज हमारा नहीं है, हम मनुष्य का नहीं है, हम इंसान का नहीं है, बीज भी परमेश्वर ही देता है। उस बीज के द्वारा अनाज जो होगा, आशीर्वाद खेत में बोने के बाद, वो भी परमेश्वर ही देता है। लेकिन आज हमारा आशा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हम किससे निर्भर हैं, किस पर हम आशा रखते हैं, किस पर हम विश्वास करते हैं, किसको हम पकड़े हुए हैं, किसको हम थामे हुए हैं। मेरी बात को आप समझने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, आज आप किससे आधारित हैं, किस पर आप निर्भर हैं, किस पर आप आशा रखते हैं, किस पर आप विश्वास करते हैं, किस पर आप भरोसा रखते हैं, किससे आप डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, किससे आप सहारा लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बीज जैसे परमेश्वर इस किसानों का हाथ में देता, उसी तरह परमेश्वर अगर हमसे कोई बात को कहता है, उसको हम किस प्रकार लेते हैं, उसके अनुसार किस प्रकार हम कार्यशील होते हैं। उदाहरण के लिए नूह के समय तक बारिश ऊपर से कभी नहीं आई। मैं फिर से आप इस बात को ठीक से सीख लेंगे, जिंदगी भर आपके लिए काम आएगा। ध्यान दीजिएगा सब कोई, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नूह नामक एक इंसान था। उस व्यक्ति इस संसार में बहुत साल रहा, लेकिन उस व्यक्ति जब तक जीवित था तब तक उसने आसमान से बारिश बरसते हुए नहीं देखा था। अचानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता और मालिक है, उसकी आवाज उसको सुनाई पड़ती है, हे नूह, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि इस धरती पे जल प्रलय होने वाला है। जल प्रलय का शब्द उसने कभी सुना नहीं, क्योंकि उसको ये भी नहीं मालूम है आसमान में भी पानी है जिसका अधिकारी परमेश्वर है। जरूर धरती में जो पानी है, जो दिखता है नदी में, समुद्र में या तालाब में, न केवल उतना ही पानी है, पृथ्वी के नीचे भी पानी है, तो वो इतना तो हम लोगों को मालूम है। लेकिन आसमान में भी पानी है, जितना पानी नीचे उससे ज्यादा पानी ऊपर हो सकता है, ये तो परमेश्वर ही जानता है, हमें नहीं मालूम है। तो अचानक उस पानी का जो अधिकारी है, जो पूरा दुनिया का संचालन करता, उस सामर्थ्य परमेश्वर उस व्यक्ति से एक दिन बात करता, सुनो नूह, एक जल प्रलय इस दुनिया में आने वाला है। जब देखिए हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रहते हैं, उसी तरह हम उसकी बात को मानेंगे, उसी तरह हम उसके बात को गंभीरता से लेंगे। नहीं तो किसी इंसान की बात को जिस तरह हम हल्का से लेते हैं, उसी तरह परमेश्वर की बात को भी हल्का में ले लेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि आप कितना परमेश्वर की बातों को हल्का या गंभीरता से लेते हैं। इस व्यक्ति के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो व्यक्ति उस दिन तक, परमेश्वर जिस दिन उससे बातचीत किया था, उस दिन तक ऊपर से पानी बरसते हुए नहीं देखा, लेकिन ओस गिरता था, ओस उन दिनों में गिरती थी, लेकिन बारिश आते हुए उसने नहीं देखा। उससे परमेश्वर नहीं बात करता, सुनो बारिश आने वाली है और 40 दिन बारिश होगी, इतना जबरदस्त जल प्रलय होने वाला है, तुम्हारा परिवार को छोड़ के बाकी सब कोई मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ गई। उस पाप की आवाज हम तक पहुंचता है, इसलिए मैंने मन बना लिया दुनिया को नाश करने के लिए, लेकिन तुमको, तुम्हारा परिवार को, बाल बच्चों को बचाऊंगा। और तुम ये काम करो, एक बड़ा जहाज बनाओ, उसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटा लोग, बहू लोग, सबको ले जाकर के अंदर रख लो, और जोड़ जोड़ करके जानवरों को ले जाकर के अंदर रख करके बंद करना। मेरी बात को समझ रहे? इसके लिए एक बड़ा जहाज बनाना। उस व्यक्ति से जब इस प्रकार की बातें परमेश्वर करता था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए आप जहाज को कभी नहीं देखे, आपसे परमेश्वर कह रहा है कि जहाज बना, आप कैसे बनाएंगे? मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसान
अपने हाथ से जब बीज को बोता है वो इसी प्रकार विश्वास करता है परमेश्वर पर, इसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखता है, इसी प्रकार परमेश्वर की बातों पर आशा रखता है। परमेश्वर ने कहा है वो तुम्हारे लिए वो दिया जाएगा। जब तक बोएगा बीज, जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब मैंने तुमसे जितने आज्ञा दी है करने के लिए उसको तुम करोगे, निश्चित तुम नहीं मरोगे। यहां अभिषेक है, प्रकाश है। इनकी मां, दोनों की मां की लगभग 8 महीना से या 10 महीना कह सकते हैं, 10 महीना से प्रतिदिन उनको मरना था। लेकिन परमेश्वर इन दोनों बच्चों के जिंदगी को देख करके, इन लोगों की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उनको बचा कर रखा है। वो कितना साल और जिएंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो परमेश्वर बचा कर रखा है इसका कारण इन दोनों का जिंदगी, इन दोनों का जीवन, परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखना, परमेश्वर की बातों को कान लगा के सुनना, परमेश्वर की बातों को ऊपर पूरी तरह से आशा रखना, पूरी तरह से भरोसा रखना, पूरी तरह से परमेश्वर के साथ परमेश्वर में लीन हो जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी तरह नूह किया था कि परमेश्वर उसको उसी तरह जल प्रलय से बचा लिया। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसान जब बीज बोता है वो इसी दृष्टिकोण से बोता है। उसके हाथ से जब बीज चली जाती है तो वो परमेश्वर का हो जाता है, वो परमेश्वर पर आशा रखता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इब्राहिम के बारे में एक बात बतला रहा हूं। परमेश्वर उससे जब बातचीत किया था उस समय उसको उम्र 75 था। वो 75 उम्र तक उसको एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ था। जब 75 उम्र का था उस समय परमेश्वर ने उससे कहा, सुनो इब्राहिम, तुमको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है लेकिन मैं तुमको बालक दूंगा, मैं तुमको संतान दूंगा। तो उस बात को समझाने के लिए परमेश्वर उसको घर से बाहर निकालता है। आओ बाहर, ऊपर के तारागणों को गिन के देखो, गिन सकोगे? तब इब्राहिम कहता है कि परमेश्वर ये तो हमसे नहीं हो सकता है, इतना तारा है, इतना तारागण है आसमान में कि हम कैसे गिन सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है सुनो, तुम्हारा वंश इसी तरह बढ़ जाएगा किसी दिन। आज पूरा दुनिया में उसका वंश बढ़ा हुआ है। जब वो अकेला था परमेश्वर उससे बातचीत किया था। सुनिए सुनिए ध्यान से। तो परमेश्वर उससे कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? हाँ प्रभु परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। तो एक काम करो, समुद्र के किनारे में जाके समुद्र के किनारे जो बालू की संख्या उसको एक बार गिन करके देखो। वो कहता है नहीं परमेश्वर, हम नहीं गिन सकते हैं, उसकी संख्या अनगिनत है। हम आपसे बोल रहे हैं, आप जो जहां से सुन रहे हैं आपसे मैं बोल रहा हूं, एक मुट्ठी बालू लेकर के गिन के दिखा दीजिए, मैं आपको गुलाम हो जाऊंगा। एक मुट्ठी बालू को आप गिन के नहीं बता सकते हैं तो आप समुद्र के किनारे रहने वाले मिट्टी बालू की संख्या का आप कैसे, एक मुट्ठी बालू को आप गिन नहीं सकते, संख्या नहीं बता सकते हैं। तो समुद्र के किनारे तट में जितने बालू हैं उसकी संख्या आप कैसे? इब्राहिम वही बोलता कि मैं परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसान अपने हाथ से जब बीज बोता है इसी तरह उस पर भरोसा रखता है। नहीं मैं बोल रहा हूं वो फलवंत देगा, वो फलवंत करेगा, मेरे बीज को वो आशीषित करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के जा रहा था, सामने मिस्र देश से जब निकल गया, सामने लाल समुद्र आएगा उसको मालूम नहीं था। जब सामने लाल समुद्र आ गया, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलिए। तो परमेश्वर कहता है, देखिए एक बात को समझना, आप उस अध्याय के बाद में निकाल करके पढ़ के देखेगा। अभी सभी बातों को बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता, हे परमेश्वर अभी आपने कहा हम यहां तक आ गए हैं, अब आप बताइए कि सामने इतना बड़ा समुद्र है, हम कैसे पार होंगे? तो उसके लिए परमेश्वर उससे क्या कहता मालूम है? मूसा तुम मुझसे क्यों प्रार्थना करते हो? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसान जो बीज बोता है ना, उसका कारण है, उसको वो किस पर भरोसा रखता, किस पर आशा रखता है, किस पर विश्वास करता है, किस पर भरोसा रखता है, किस पर वो निर्भर होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर से जब मूसा प्रार्थना किया था, मूसा से परमेश्वर कहता है तुम क्यों मुझसे प्रार्थना करता है, तुम क्यों मुझसे पूछता है? तुम्हारा हाथ में जो लाठी मैंने दिया था उसको समुद्र को और बढ़ाओ, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। कुछ बातों को परमेश्वर हमारे ही द्वारा करना चाहता है।
तो हम लोग क्या चाहते हैं, नहीं नहीं परमेश्वर ही हमें इस अधिकार को दिया है, परमेश्वर ही इस काम को करने के लिए उस हथियार रूपी उस लाठी को, एक औजार के समान उस लाठी को परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया। तो परमेश्वर कहता मूसा से, मूसा मुझसे क्यों प्रार्थना करते हो, तुम अपना लाठी जो तुम्हारे हाथ में मैंने दिया था ना, उसको तुम समुद्र को और एक बार बढ़ा के देखो, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसान इसी तरह तो आप सोच लीजिए उस जगह में आप रहते, या मैं रहता, या और कोई रहते, मूसा के जगह में दूसरा कोई रहते, तो क्या मूसा की तरह वो बढ़ाते या सोचते रहते? परमेश्वर कह दिया, हम तो परमेश्वर के भरोसे में यहाँ आए, लेकिन वो कहता तुम्हारे लाठी को बढ़ा, लाठी बढ़ाने से थोड़ी समुद्र 2 भाग हो जाएगा। मेरी बात का भी आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर, इसी परमेश्वर पर जिस प्रकार मूसा विश्वास करके जिस तरह कहा था उस तरह वो करके देख लिया। इसी प्रकार एक किसान अपना बीज को बोता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बीज के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक शब्द को कहा था। मैं इसलिए सांसारिक बीज के बारे में इतना बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए आप परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार भरोसा रखते हैं, किस प्रकार अटल विश्वास रखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर से निर्भर होते हैं, आप उस बात को समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। एक और बात को भी मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने के समय में एक दिन अचानक समुद्र के किनारे आया, वहां पर पतरस अपना जाल को धो रहा था। रात भर मछली मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको एक भी मछली नहीं मिला। अभी उदास और निराश होकर के वो एक तरह भीतर रोया होगा उस तरह, क्योंकि रात भर परिश्रम हुआ है लेकिन मछली नहीं मिली। मछली नहीं मिलने के चलते बहुत दुख के साथ अपने भाइयों के साथ झालों को धो रहा था, साफ कर रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर के पूछे कि क्या मछली नहीं मिला? नहीं प्रभु, रात भर हम लोग परिश्रम किए लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। तो प्रभु ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अभी मछली मिलेगा। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, यीशु मसीह बड़े ही परिवार में जन्म लिए, कारपेंटर, बड़े ही परिवार में यीशु मसीह जन्म लिए, लेकिन पतरस मछुआरे परिवार में जन्म लिए। अब बड़े परिवार, एक बड़े मिस्त्री जाकर के मछुआरा को क्या सिखा सकते हैं, लेकिन वो उस प्रकार नहीं सोचा। उन्होंने, पतरस ने ये सोचा ये मेरा प्रभु है, इनके कहने के अनुसार मैं करूंगा, जरूर मुझको परमेश्वर आशीर्वाद देगा। तो उसी तरह पतरस को जब प्रभु बुलाया, उस समय पतरस उसके साथ जाकर के जब गया तो एक जगह में प्रभु कहा कि यहां पर जाल बिछा। तो जब जाल बिछाए थे वो लोग जाल को खींच नहीं पा रहे थे, फटने लायक मछलियां उस पर आ गई। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार हर एक किसान अपना बीज को बोता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस विश्वास, किस आशा, किस भरोसा, किस उम्मीद, किस आप परमेश्वर के ऊपर जो है किस प्रकार निर्भर होकर के इस सांसारिक जीवन को जी रहे हैं। एक सांसारिक बीज के बारे में हम इतने बात को सीख रहे हैं। उस बीज को बोने वाला किसान इस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करके वो बोता है, वो फिर काटने पाता है, उसको बहुत प्रतिफल मिलता है। इसलिए भजनकार कहता है कि जो आंसू के साथ बोएगा वो जय जयकार करते हुए काटने पाएगा। आपके जीवन में आज किसी भी प्रकार के आंसू के तराई में आप होके चलते होंगे, बीमारी के तराई में, दुख के क्लेश के मुसीबत के तराई में, कष्ट और कर्जा के तराई में, कई प्रकार की आपके बहुत बच्चे हैं लेकिन अब कोई भी आपके साथ नहीं है, इस प्रकार आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है वो आपके साथ है। हालेलुया। आप उस पर भरोसा रखिए, आप उस पर आशा रखिए। प्रभु यीशु मसीह बीज के बारे में एक बात को कहा था, मैं उस बात को आपको याद दिला रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 24 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। वो 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है,
1 लाख हो सकता है, 100 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, करोड़ों करोड़ हो सकता है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है कि जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता है। तो हम इस सुबह के समय में इस बात को अगर सही तौर से सीख लिए हैं कि हम इस तरह प्रभु के साथ जिए कि प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा आशा है, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरा साथ है, तू ही संसार के सब लोग एक दिन हम लोगों से अलग हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए अपना जीवन को दिया है, क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, उस प्रभु यीशु कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितना भी दुखी हैं, कितना भी आंसू के साथ है, कितना भी कष्ट के साथ है, किसी बात को लेकर के विश्वास और अविश्वास करते होंगे, सभी बातों को छोड़ दीजिए। एक किसान से सीखिए, वो बीज बोने के समय में ये नहीं सोचता है इसको भी हम खा लेंगे, मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी वैसा नहीं करता है। कोई भी किसान वो बोता है क्योंकि उसको विश्वास है, भरोसा परमेश्वर पर है, आशा परमेश्वर पर रखता है, परमेश्वर से वो निर्भर होता है कि मैं बोऊंगा, परमेश्वर मुझको देगा। भाई बहन, आप आज इस जीवित परमेश्वर को जान गए। आज किस प्रकार परमेश्वर के साथ आप भरोसा रखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर के ऊपर आप आशा रखते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर से निर्भर होते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह, बहुत भीड़ उसके पीछे चल रही थी। प्रभु यीशु एक दिन सेवकाई करते हुए जा रहा था, जाते समय बहुत भीड़ उसके चारों तरफ थी। अचानक प्रभु यीशु मसीह एक जगह में रुक करके कि किसने मुझे छुआ, तो पतरस ने उसको उत्तर दिया कि प्रभु आपके चारों तरफ इतनी भीड़ है, आप कैसे पूछ रहे हैं कि किसने आपको छुआ? नहीं, एक व्यक्ति ने मुझे छुआ है। नहीं प्रभु, आपके शरीर में बहुत लोगों का शरीर सटता है, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में आप हैं। आप कैसे बोल रहे हैं प्रभु किसी एक ने आपको छुआ है? नहीं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, किसी ने मुझे छुआ है, उसके छूने के चलते मेरे शरीर में से सामर्थ्य निकला है। जब वो व्यक्ति उस सामर्थ्य जिसके शरीर में प्रवेश किया, वो एक स्त्री थी, वो सामने आकर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के बोलती है, प्रभु वो व्यक्ति मैं हूं। मेरे 12 साल से मेरे को लहू बहने का बीमारी थी। मैंने अपना सारा धन दौलत को बेच करके इलाज करके देख ली, लेकिन कहीं भी हमको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला। कोई डॉक्टर इस बीमारी से मुझे ठीक नहीं कर सका, लेकिन आपको छूने के लिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहे थे। आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे, मैं पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन आपका वस्त्र को खोलना के जब मैं छुई थी, उसी में से मेरे अंदर सामर्थ आया। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। हालेलुया। सुबह के समय में आप परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखते हैं, किस प्रकार आशा रखते हैं, किस प्रकार विश्वास रखते हैं, किस प्रकार आप उससे निर्भर होते हैं, किस प्रकार उस पर आशा रखते हैं। मेरे प्यारों, आप उस किसान की तरह बदल जाइए, बन जाइए। उस विश्वास के साथ जैसे वो बोता है, ये मुझे मिलेगा, इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, उस विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। मैं एक घटना के बारे में इस बात को समझने के लिए घटना के बारे में बतला रहा हूं। एक रेगिस्तान है जहां पर लोग कोई नहीं रहा करते थे, एकदम सन्नाटा। आप समझ रहे हैं, मरुभूमि, रेगिस्तान में इंसान नहीं पाए जाते हैं। ऐसा जगह में विश्वास को समझने के लिए एक बार एक परमेश्वर का दास इस बात को बतलाया था। फेथ एग्जामिनेशन, आपकी विश्वास परखा जाता है, आपका विश्वास को परमेश्वर परखता है। किस प्रकार आप उस पर विश्वास करते हैं, किस प्रकार आप उससे निर्भर होते हैं, किस प्रकार आप उस पर आशा रखते हैं, किस प्रकार आप उस पर भरोसा रखते हैं, किस प्रकार आप अपने हर परिस्थिति में उसको पुकारते हैं। उस रेगिस्तान में एक व्यक्ति चल रहा था। चलते 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 उसको बहुत प्यास लगने लगा, जीभ सूखने लगा। जब ज्यादा जीभ सूख जाता है, अंदर का पानी सूख करके थूक उजला रंग में बदलता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? थूक है ना अंदर का, वो उजला रंग में बदलता है। पहले वो धीरे धीरे गीला रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता, सूखने लगता है।
इतना सूख जाता किसी समय में कि मुंह भी आप नहीं बोल सकेंगे, इतना दोनों मुंह को बंद कर देगा। वो ऐसा परिस्थिति में वो इंसान जब आया कि वो चलते चलते अभी मरने का स्थिति में आ गया, तो उस समय उसको कोई चीज दूर में दिखाई देता है। ये विश्वास के बारे में समझने के लिए उस प्रचारक ने इस बात को एक बार प्रचार में कहा था। जब दूर में कोई चीज गाढ़ा हुआ जैसे दिख रहा था और उस चीज को देख करके वो सोचता है जरूर वो चापाकल हो सकता है, हैंडपंप, जरूर वो चापाकल हो सकता है। उस प्रकार सोचते 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 नजदीक जाने के बाद उसको पता चला वो चापाकल ही है। बहुत खुशी के साथ वो दौड़ने के लिए प्रयास करता, वो गिर जाता नीचे। गिरने के बाद वो बच्चा जैसे चार पैर में चलने के जैसे बच्चा जैसे वो चापाकल के पास जाता है। चापाकल के पास जाने के बाद वो चापाकल एकदम ढीला है, क्योंकि वो बहुत पहले उसके अंदर का पानी नीचे चली गई। लेकिन बगल में एक बाटल था, उस बाटल में पानी था। उस पानी के बाटल में ऊपर लिखा हुआ था, अगर आपको इस पानी को पीना है तो पहले आप इस पानी को चापाकल में डालो, पानी चलाओ और पानी जो आएगा उसको पियो, तुम बच जाओ। दूसरों को बचाने के लिए एक बाटल पानी भर के या रख करके अपना चलते बनो। मेरी बात को समझ रहे? यही विश्वास का जीवन है। वो व्यक्ति किसी का अनुभव को समझकर उसी के बात को मानकर उस पानी को उठा कर वो अपना बचाने के लिए कोशिश नहीं किया, उस पानी को चापाकल में डालता है, चलाता है। धीरे 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 कुछ समय के बाद चापाकल का पानी नीचे से ऊपर आती है, मन भर के पानी पीता है, एक बाटल पानी भर के तो रख के चले जाता है। यही विश्वास का जीवन है। आज हमारा विश्वास किस तरह है? जो आंसू के साथ बोएगा वो जय जयकार करते हुए किसी दिन काट नहीं पाएगा। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन बीज है। इस बीज को आप अपने दिल में बोने के लिए अनुमति दीजिए, जो आपके लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना काम करेगा। नंबर 2, ये कि मैंने पहले कहा था सांसारिक बीज, दूसरा वचन रूपी बीज। परमेश्वर का वचन बीज है। इस वचन रूपी बीज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 13 अध्याय 18 पद से लेकर हम 23 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय उसकी 18 पद से लेकर हम 13 पद तक पढ़ेंगे, 23 पद तक पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ अब तुम बोने वाला का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का यानी परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य का वचन को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। इसका मतलब वो दुष्ट शैतान आकर के उसके मन में से छीन के ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अब यहाँ पर 4 बात तो हम देखेंगे, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये दृष्टांत लगभग सबको हम समझते हैं। आज आपके लिए इसमें से क्या सीखने की बात है? एक बार और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो तुम बोने वाला का दृष्टांत तो सुनो। क्यों इस बोने वाला का दृष्टांत परमेश्वर सुनाता है? मैं पहले आपसे कह दिया, दूसरा पॉइंट का मुद्दा है कि बीज वचन रूपी बीज परमेश्वर का वचन है। उस वचन के बारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को सामने प्रचार करते समय में इस प्रकार कह रहा था। 19 पद को मैं पढ़ रहा हूं, जो कोई राज्य अर्थात परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यहां हैं, चाहे आप जहां कहीं से भी मेरा आवाज को सुनते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर आपको वचन सुनने के बाद समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपके साथ शैतान है, जो आपके मन में से उस वचन को निकालता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना साल से सुन रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना समझते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पर मतलब रखता है। आप कितना सुने हैं, आप कितने साल से सुने हैं, उससे वो मतलब नहीं रखता है। वो मतलब रखता है आप कितना समझे।
इस सुबह के समय में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो राज्य, परमेश्वर का राज्य का ये वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, अर्थात परमेश्वर का वचन रूपी बीज जो कुछ उसके दिल में बोया गया था, उससे वह दुष्ट अर्थात शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रभु यीशु मसीह 4 बात को बतलाता है, एक मार्ग के किनारे, एक पथरीली भूमि में, एक झाड़ियों में, एक अच्छी भूमि में। तो चारों बात को इसके पहले मैं आपको एक बार बताया था, इसलिए मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। वचन सुनने के बाद अगर हमको समझ में नहीं आता है, आप ध्यान देंगे इस बात पर, विशेष ध्यान दीजिए। वचन सुनते समय में अगर आपको नींद लगता है, वचन सुनने के समय में आपको एक तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्रयास करेंगे तब ना समझेंगे जी। भूख लगता है, खाना नहीं मिलता है, तो तुरंत हम, इसका मतलब एक हफ्ता ऐसी पेट में गमछा बांध करके ऐसे ही नहीं ना रहते हैं, तो उपाय करने लगते हैं, क्योंकि शरीर मांगता है। जैसे आप विज्ञापन में सुनते हैं, ये दिल मांगे मोर, वैसे ये दिल नहीं, ये पेट मांगता है, भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। तो उसके लिए हम हाथ पैर चलाते हैं, किसी ना किसी तरह ला करके पेट को भरते हैं, ताकि शांत रहो भैया, शांत रहो। तो शरीर के लिए इतना हम ज्यादा फुर्तीला रह करके शरीर के लिए हम इतना काम करते हैं, लेकिन दिल में जो परमेश्वर का वचन बोया गया था, उसको समझने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं। मैं और राजीव भाई रोज पैदल चलते हैं, टहलने निकलते हैं। जब भी मैं उनको वचन सुनाता हूं, उनसे मैं पूछते रहता हूं, राजीव भाई समझ में आ रहा है, राजीव भाई समझ में आ रहा है। मैं बार बार उनसे पूछते रहा, राजीव भाई समझ में आ रहा है। उनसे आप बाद में पूछिएगा, वो अपने बतलाएंगे। क्यों? मैं कोशिश कर रहा हूं उस वचन को समझे। आप प्रयास किए बिना परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते हैं। आपका दिल परमेश्वर के दिल के साथ जब तक सटेगा नहीं, आपकी आत्मा, आपका प्राण परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में जब तक लीन नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। भले आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल या जन्म से मसीह हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर परमेश्वर का वचन के प्रति भूख और प्यास नहीं रहेगा। एक दिन में आपके लिए 10 घंटा भी प्रचार क्यों ना करे, तो पर भी उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं समझते। ये सवाल नहीं है, आप नहीं समझना चाहते हैं। जो समझना चाहेगा, नाक रगड़ के परमेश्वर से वो सीखेगा, क्योंकि ये मेरा जीवन है, इसी के द्वारा अनंत जीवन है, इसी के द्वारा मैं उस स्वर्ग लोक में जाऊंगा, इसी के द्वारा मेरा पाप का क्षमा मिलेगी, इसी के द्वारा मेरा श्राप मिटेगा, इसी के द्वारा मैं और मेरी पत्नी, बाल बच्चे भले चंगे रहेंगे। उसी के लिए ये परमेश्वर का आशीर्वाद का वचन है। इस आशीर्वाद को हम सही तौर से सुन के समझेंगे, अपने दिल में रखेंगे, तब वो हमारे लिए काम करेगा। एक मान लीजिए बगल में कोई बैंक है, उसमें 1000 आदमी पैसा डाल के रखा है, आपको वहां खाता नहीं है, आप ये समझ रहे हो वहां जाने से वहां पैसा बहुत है बैंक में, आप जाकर के बोलिएगा मैं फलाना व्यक्ति आया हूं, पैसा दो, दे देगा? क्यों? आपका खाता वहां नहीं है, आपका खाता वहां नहीं है, आपका उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, आपको कैसे पैसा मिलेगा? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर रखा है, इस धरती में हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर रखा है, लेकिन हमारे दिल में परमेश्वर का वचन के लिए हम कितना जगह देते हैं। आज मसीह को जानने वालों के घर में कष्ट और श्राप, खर्चा, बहुत तरह तरह की बातें क्यों होती हैं? अन्य जातियों से मसीह को मानने वालों में से कुछ लोग जाके कर्जा लेते हैं, भैया थोड़ा मदद कर दो, भैया थोड़ा कर्जा दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। ये सब बातों को आप बैठ करके थोड़ा इत्मीनान से सोचो। मेरा परमेश्वर दुनिया के लोगों का हवा भेजता है, मेरा परमेश्वर दुनिया के लोगों को रोशनी देने के लिए सूरज को भेजता है, रात को दिन बनाने के लिए चांद भेजता, बारिश भेजता, सब कुछ वो देता है, लेकिन मैं क्यों दूसरों से कर्जा लेता हूं? भैया आप उस प्रभु को नहीं जानते हैं। सुनते जरूर, इधर से निकाल देते इधर से, उसकी उस बात को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तब आपके जीवन में इस असली आशीर्वाद को आप अनुभव करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुना तो है, लेकिन उसके अंदर से, उसके दिल में से शैतान आकर के उस बीज को निकाल के फेंक दिया। नहीं, फेंक देने के कारण
इस बात को समझ लीजिए। फेंक देने के कारण अब प्रभु कहता है ये मनुष्य उस व्यक्ति का समान है, उस बीज का इसके दिल में जरूर बोया गया था, मेरा वचन इसके दिल में जरूर बोया गया था, लेकिन वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? रोड के किनारे, मार्ग के किनारे जो बीज गिर गया था ना, उस बीज के समान इस मनुष्य का दिल है। इसको बाकी सभी बातों की चिंता है, बाकी दुनिया के वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब की चिंता है, लेकिन मेरा वचन को अपना अंदर रखने की चिंता नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के समान है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आपके बारे में ऐसा समझने ना पाए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितना परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं? कितना आप इस वचन का आप समझने सुनना चाहते हैं? परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में ये शब्द ना इस्तेमाल करे कि ये तो मार्ग के किनारे ढोया गया गिरा हुआ बीज के समान है। हिंदी में कहावत है, ये तो लगता है देखने में ना घर का है ना ये घाट का है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ना ये व्यक्ति घर का है ना ये व्यक्ति घाट का है, ये कहीं का नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन को हम इस रीति से इधर उधर गिरने के लिए छोड़ देते हैं, हमारा भी स्थिति वैसी हो जाएगा। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह उसी के नीचे 20 पद, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, 20 पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेता है। तुरंत एकदम सुनने के समय में बहुत आनंद, बहुत खुशी होती है, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखता, पर अपने में जड़ नहीं है। मान गया लेकिन नीचे जड़ नहीं है। मान लीजिए 50 फीट का एक बड़ा पेड़ है, लेकिन नीचे जड़ नहीं है, क्या स्थिति उसका होगा? हल्का सा भी पंखा चलाएंगे गिर जाएगा, तेज हवा आने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह वही कहता, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, सुनिएगा ध्यान से, ठोकर खाता है और साइड ले लेता है। ये कौन सा है? पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज है। सुनेगा, सुनते समय में बहुत खुशी आएगी, बहुत उत्साह से उमंग से भर जाएगा, लेकिन उपद्रव क्लेश समस्या जब आती है, उस समय जड़ जमीन में ना जाने के कारण ये व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाएगा। आपकी असली मसीह जीवन का ताकत कब दिखाई देगा मालूम है? जब आप समस्याओं से घेरे जाएंगे। जैसे सतराक मेशाक आबेदनगो को आग में उठा करके लोगों ने फेंक दिया। फेंकने के समय में वो लोग पूछता है, हमारा दंडवत, राजा का दंडवत करो, तुमको हम लोग छोड़ देंगे। उसके लिए वो कहता, हमारा परमेश्वर हम लोग को बचाने का ताकत रखता है, अगर वो नहीं भी बचाएगा, हम राजा के सामने झुकेंगे नहीं, हम आग में मरने के लिए तैयार हैं, हमको उठा के फेंकिए। भाई बहन, जो फेंकने गया था वो लोग जल गया, उन लोग का बाल सब जल गया, लेकिन जो फेंका गया था वो लोग आराम से आग में घूम रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर का वचन को वे लोग मानते थे, वो प्रभु से स्वर्ग में रहा नहीं गया, इसलिए स्वर्ग छोड़ के उस आग में वो भी उतर के आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा आपके दिल में परमेश्वर के लिए जगह है, वैसे उसके दिल में भी आपके लिए जगह है। नंबर 3, जो 22 पर, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। सुनिए ध्यान से, आप में से बहुत लोग इस जगह में फंस गए होंगे। आज परमेश्वर इस जगह से आपको बाहर लाना चाहता है। वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन में आप जमते नहीं हैं। क्यों? इसका कारण, आप झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के समान है। झाड़ियों के बीच में बीज के लिए पहली जगह चाहिए, जमीन एकदम पक्का चाहिए, एकदम हवा पानी चाहिए, तब उसका जड़ पकड़ेगा, जमेगा, तब वो नीचे जाएगा, ऊपर भी बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा। लेकिन इस बीज के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन जरूर बोया गया था, लेकिन झाड़ियों में
उस वचन गिरने के जैसे वो मनुष्य है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता, वचन सुनता आदमी लेकिन संसार की चिंता ज्यादा है, धन का धोखा। एक संसार की चिंता, दूसरा धन का धोखा। परमेश्वर से बड़ा धन इस दुनिया में नहीं है। मैं बड़ी नम्रता के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर से बड़ा धन एक असली विश्वासी के लिए, एक असली सेवक के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर को छोड़ के संसार के धन के पीछे, संसार की चिंता की बातों को लेकर के आप कहीं बैठ जाएंगे, परमेश्वर आप ही से कहता है कि तुम गलत जगह में गिरा हुआ बीज के समान, तुम्हारे दिल में मेरा वचन बोया गया था लेकिन ऐसा जगह में बोया जाने के जैसा मुझे लगता है कि झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के समान। झाड़ियों के बीच में जो बीज गिर गया, जरूर वो जन्म लेगा। जब वो बढ़ने लगेगा सारा झाड़ी का कांटा, ऊंट कटारे सब उसको दबाएगा। आप देखे होंगे, सबको देखे होंगे। हम बच्चे नहीं है, सबको सब बात समझते हैं। उसको निकलने के लिए, ऊपर आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। वो घेरेगा, दबाएगा, छुपेगा और उसी जगह में छुपते छुपते खत्म कर देगा। मैं आपसे कह रहा हूं, चिंता से बाहर आइए। धन का जो लोभ है उससे बाहर आइए। धन का लोभ हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब आपके अंदर वो जड़ आ जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी के लिए भविष्यवाणी है, जब आपके अंदर संसारिक लोभ का जड़ आ जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर का वचन का जड़ आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने गलत जड़ के लिए जगह दे दिया। संसारिक लोभ हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पैसा का लोभ हर प्रकार की बुराइयों के लिए जड़ है। तो उसके लिए आप जगह देंगे, परमेश्वर का वचन के लिए जड़ नहीं रहेगा, जगह नहीं है। आप संसारिक बातों के लिए, पैसा के लिए और चिंता बहुत बड़ा रूप में आपको दिखाई देता है, उसके लिए आप जगह दे दिए। वो चिंता, ये चिंता आजकल बहुत ज्यादा लोगों को चिंता है। डिप्रेशन, भय, घबराहट, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, बच्चों को फीस जमा करना, उधर घर बनाना, ये करना, वो करना, आमदनी नहीं है, बहुत प्रकार की चिंता है। मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं, परमेश्वर का बीज रूपी, परमेश्वर का वचन रूपी जो बीज है आपके दिल में, जो बोया गया है, उसको जमने दीजिए आपके अंदर। उसको, उसका जड़ को मजबूत होने दीजिए। पेड़ जितना मोटा, तगड़ा, लंबा और ऊंचा है, उतना ही जड़ भी उसका मजबूत है। अगर मसीह में आपको मजबूत होना है, इस मसीह जीवन में आपको मजबूत होना है, आपके दिल में जो बीज रूपी परमेश्वर का वचन बोया गया था, उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। आज आप अपने जीवन के बारे में समझने की कोशिश करें। आगे पढ़े 23 पद। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके दिल अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण में अच्छी भूमि है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में जो बोया गया था, उस वचन को सुनने के बाद आप कितना गुना अभी प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिता रहे हैं। कितने लोग 30 गुना, कितने लोग 60 गुना, कितने लोग 100 गुना परमेश्वर के लिए प्रतिफल देने लायक बने हैं। आप परमेश्वर के लिए प्रतिफल, यानी आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा पहुंचाने के लायक अगर आप जीवन बिताएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप डर भय में नहीं रहेंगे, आप अन्य जातियों को दबाव में नहीं रहेंगे, आप श्राप में नहीं रहेंगे, आप पाप में नहीं रहेंगे, आप नाना प्रकार की चिंता में नहीं रहेंगे, नाना प्रकार के डर भय में, घबराहट में नहीं रहेंगे। शैतान आपको नहीं छू सकता है, अंधकार आपको ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके दिल में परमेश्वर का वचन बोया गया था, वो क्या अच्छी भूमि बनकर के 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर को फल देने लायक बना है या नहीं है? अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने पहले कहा था संसारिक बीज,
दूसरा मैंने कहा था वचन रूपी बीज, परमेश्वर का वचन बीज करके मैंने सेकंड में कहा, दूसरा पॉइंट में कहा था, अंतिम पॉइंट को कह करके मैं अंत करता हूं। तीसरी बात, दान रूपी बीज, जो हम परमेश्वर के लिए दान देते हैं वो दान बीज है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं पैसा के बारे में, दान के बारे में, दशवांश के बारे में अगर मैं 1000 प्रचार अभी तक किया हूं, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर मैं 1000 प्रचार किया हूं अभी तक, इसमें मैं 10 प्रचार भी दान देने के बारे में प्रचार नहीं किया। मैं पैसा के लिए प्रचार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई जो परमेश्वर का वचन में सत्य है उसको सिखाना मेरा फर्ज है। जब मैं आज सवेरे प्रार्थना के साथ इस संदेश को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा मेरे लोगों को आशीर्वाद मिलने के लिए मेरी बातों को बतलाओ, खोल करके बतलाओ। मैं इस दृष्टिकोण के साथ आपके सामने रखता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 9 अध्याय के पहले 10 पद को पढ़ेंगे। 9 अध्याय उसका 10 पद। अतः जो बोने वालों के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और तुम्हारे, यहाँ पर स्पष्ट तौर से पौलुस लिखता है, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। एकदम स्पष्ट है। मैं फिर एक बार आपको सुना रहा हूं। जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म का फलों को वो बढ़ाएगा। बोने वालों के लिए बीज, खाने वालों के लिए रोटी, ये दोनों परमेश्वर देता है। मैं पहले कहा था शुरुआत में, बीज परमेश्वर का है, और यहां जो बीज है ये परमेश्वर का आशीर्वाद को दर्शाती है। हमारे लिए बीज, उस आशीर्वाद, हमारे पास जो भी संपत्ति है, धन है, सांसारिक धन है, सांसारिक आशीर्वाद है, चाहे वो पैसा है, जो भी है, उसको परमेश्वर यहां बीज के रूप में हमारे हाथ में देता है। क्यों देता है? इसको बांध के नहीं रखना है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है बीज को जो बांध कर रखता है वो इंसान श्रापित है। परमेश्वर जब हमारे लिए कुछ देता है, 100 रुपया देता, 1000 रुपया देता, लाख रुपया देता, करोड़ रुपया देता है, उसको बांध करके नहीं रखना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो उस काम के लिए रखेंगे, इस काम के लिए। ना 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 ना, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए सेविंग चाहिए, हमारे लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। सभी पैसा जो आता है उसको पूरा उड़ाना नहीं है, परंतु जो देता है बीज, अर्थात परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का दिया हुआ धन, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर दिया होगा, उसको आप परमेश्वर के लिए उसमें से देते या नहीं देते? सवाल। तो प्रभु परमेश्वर पौलुस को, कुरिन्थी कलीसिया वालों को सिखाने के लिए इस बात को प्रकट करता है, बोने वालों के लिए बीज, खाने वालों के लिए रोटी, अर्थात भोजन मेरा परमेश्वर देता है। इसको तुम उचित तौर से इस्तेमाल करो। खाना भी खाना है, बीज रूपी इस धन को भी रखना है, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के घर के लिए। अगर हमारे बीच में कोई गरीब आदमी यहां पर आके बैठा है, दोपहर में उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 दिन के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते भैया आप जाइए, आप जय मसीह भैया आप जाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप बहुत बड़ा अपराधी हैं, आप बहुत बड़ा पापी हैं। वो जो बीज रूपी परमेश्वर धन अर्थात पैसा हमारे पास देता है, उस बीज को हम किस प्रकार खर्च करते हैं। मैं किसी को बड़ा चढ़ा के फुलाने के जैसे, चढ़ाने के जैसे प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन इस प्रचार के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर सूरज बैठा है, 20 दिन के पहले वो मोबाइल खरीदने के लिए पैसा रखा था। 20 दिन के पहले मोबाइल खरीदने के लिए पैसा रखा था। जब अभिषेक के मां को तबीयत ज्यादा खराब हो गया था, अस्पताल ले जाना है, पैसा की जरूरत है, उस समय वो
मोबाइल लेने का प्रोग्राम को उस विचार को बदल लिया, मैं बाद में लूंगा, अभिषेक इस पैसा को तुम रखो, पहले तुम्हारा माँ की जिंदगी बचाओ। परमेश्वर उसी के लिए हमारे पास पैसा देता है। भैया आप जहां से भी सुनते हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में बीज रूपी इस पैसा को जो परमेश्वर दिया है, कहां प्रायोरिटी है, कहां आपके लिए प्राथमिकता देना, उसको परमेश्वर से आप पूछ के समझने के लिए सीखिए कि हर जगह में मनमाने का हम खर्च नहीं कर सकते हैं। कहां पर हमको पहले खर्च करना, इस वक्त इस पैसा से क्या होना चाहिए, वो प्रगटीकरण, रेवलेशन आपको होना चाहिए। दान देने के लिए भी आपको प्रगटीकरण, दान देने के लिए भी आपको बुद्धि और परमेश्वर की ओर से प्रकाश और रेवलेशन उसको बोलते हैं, उसके लिए भी आपको बुद्धि चाहिए। ये नहीं है बांध बांध करके घर में रखे जमा करे। बाइबल धर्मशास्त्र, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वचन को निकाल के अभी पढ़ करके सुनाऊंगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो इंसान बीज को बांध करके कहीं एक जगह में छुपा कर रखता है, उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर कहता वो श्रापित है, क्योंकि वो बीज को बांध करके रखता है, किसी को खाने नहीं देता है। परमेश्वर हमारे हाथ में 1 रुपया देता, 100 रुपया देता, 1000 रुपया देता, लाख रुपया देता, करोड़ रुपया देता, वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो बीज को दूसरों को देना, परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर के घर के लिए देना। परमेश्वर के लोग हमारे बीच में जो भी आते हैं, हर किसी के अंदर किस प्रकार का दिक्कत है, किस प्रकार का कष्ट है, किस प्रकार की मुसीबत है, उसको समझने के लिए कोशिश करना। उचित जगह में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उस प्रकार प्रेरणा पाकर के देना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पौलुस एक बात को बतलाता बहुत सुंदर ढंग से। 6, 7, 8, 9, 10 एक साथ सभी बातों को पढ़ेंगे, 6 पद से लेकर पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। ये बीज के बारे में नहीं, दान के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मेरी बात को समझ लीजिए, दान रूपी बीज, जो तीसरी पॉइंट का जो मुद्दा है उसका और मैं क्लियर कर रहा हूं, उसको खुलासा कर रहा हूं। दान रूपी बीज, ये बीज नहीं है, ये जो है यहाँ बीज करके जो शब्द लिखा है, खेत में भूमि में जो रोपने वाला बीज होता वो नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद का धन रूपी बीज। इसको किस प्रकार करना है, करने से क्या होगा, जो जैसा करता है उसके लिए वो पाता है। इस बात को प्रभु यहाँ पर पौलुस के द्वारा प्रकट करता। परंतु बात तो यह है कि जो तोड़े बोता है वो तोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठान लेता है, वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। इसलिए बोने वालों के लिए बीज, खाने वालों के लिए परमेश्वर भोजन देता है। इस बात को समझ करके इसके बाद आप परमेश्वर जो आपके लिए देता है उसको किस तरह परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने घर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उसको हम रिटर्न देने का जिम्मेदार है। ये नहीं है बांध करके कहीं रख देंगे, नहीं, उसको देना भी है। इस बात को समझने के लिए पुराना नियम के ये वचन बहुत सेवक लोग हर प्रचार में बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से मैं आपके सामने कह रहा हूं, इस वचन को लगभग 5 साल के अंदर एक बार भी इस वचन को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, प्रचार नहीं किया। कुछ लोगों को प्रचार इसी वचन से ही होता है, क्योंकि उनको लोगों को शिक्षित बनाने की इच्छा नहीं, उनको अपना पैसा के लोभ के चलते पैसा करके। लेकिन मेरे फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाने के लिए इस बात को परमेश्वर मुझे उसका आया। मलाकी की पुस्तक उसकी 3री अध्याय,
मलाकी की पुस्तक, आपकी दिक्कत क्यों हो रही है, आपको कष्ट क्यों हो रही है, आप कर्जा क्यों ले रहे हैं, आप दूसरों को मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों कमाने के बावजूद भी दब जाते हैं, आप क्यों नहीं उठ पाते हैं, क्यों नहीं आप आगे बढ़ पाते हैं, सभी सवालों का एक जवाब पढ़ेंगे। 8 पद से पढ़ेंगे, तीसरी अध्याय 8, 9, 10 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम तो मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, तो भी मुझसे पूछते हो हमने किस बात में कि तुझे धोखा हमने है? परमेश्वर किस बात से तुमको धोखा दिया है? दशमांश उठाने के भेंटों में, दशमांश उठाने के भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर बात देखिए, बहुत लोगों को परिवार में श्राप पड़ने का कारण जो मेरा है उसको मुझे इस्तेमाल करने के लिए 100 प्रकार का हक है। जो परमेश्वर का है अगर हम उसको भी लूटेंगे, प्रभु कहता तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। 10 पद पढ़े। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि देखिए एकदम परमेश्वर, जो लोग दशमांश नहीं देता उनके बारे में परमेश्वर कहता तुम तो लुटेरा है, चोर है, मुझसे लूटते हो। राइट, आगे पढ़ेंगे। परंतु सारी जाति ऐसा ही करती है, परंतु सारी जाति ऐसी ही करती है, सारे दशमांश भंडार में ले सारे आओ, दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता और है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करता हूँ कि कि नहीं। परमेश्वर सीधे सीधे हमसे मुठभेड़ करता है, एनकाउंटर। परमेश्वर हमारे साथ सीधे सीधे मुठभेड़ करता, तुम मुझे परखो, तुम मुझे जो देना है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तो मैं ही दिया, तुम मुझे जो देना है उसकी ईमानदारी से दे करके मुझे परखो, मैं तुमको आकाश के झरोखों, स्वर्गीय झरोखों को खोल करके मैं तुम्हें आशीष देता हूं या नहीं देता हूं। एक और बात, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको मैं दिखा दिया। आगे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7, 8, 9 पद, इस दान देने के बारे में जो बीज है, अर्थात परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद, इसको किस तरह खर्च करना चाहिए स्पष्ट तौर से लिखा है। 7 पद में लिखा है, 6 का 7 गलातियों की पत्री, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता क्योंकि है, मनुष्य जो कुछ बोता है, ये मैं फिर कह रहा हूं, बीज के बारे में यहाँ नहीं लिखा है। जो खेत में बोने वाला बीज है उसके बारे में नहीं लिखा है, ये दान के बारे में लिखा है। किस प्रकार? धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टा में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता क्योंकि है, जो अब 2 प्रकार बोने का सिस्टम यहाँ प्रभु बतलाता है पौलुस के द्वारा गलाती कलीसिया के लिए। मनुष्य 2 प्रकार ही बो सकता है, एक अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के विनाश की वो कटनी शरीर काटेगा। के विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के और जो द्वारा- आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी का। मैं एक मिनट 9 पद को पढ़ने से पहले एक बात को यहाँ बतला रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है जो कार्यकाल पांडिचेरी में रहता है, उसको 3 दिन का पहले उसके पैकेट में मात्र 10 रुपया था। वो बिजनेस करता है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बिजनेस करता है। 3 दिन के पहले उसके पैकेट में मात्र 10 रुपया था। पांडिचेरी से नागपट्टनम करके एक जगह है, कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर वो जाके अपना काम के लिए जाके आया। उसकी गाड़ी में तेल था, इसके चलते गाड़ी चला करके गया, अपना काम किया, वापस आ गया। लेकिन 10 रुपया पैकेट में था, 10 रुपया के साथ गया, फिर 10 रुपया के साथ वो आ गया वापस। लेकिन उसके मुझसे कह रहा था कि देखिए मेरे पास मात्र 10 रुपया था, परंतु मेरे अंदर का, दिल के अंदर जो शांति होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं था। भले पैसा में कमी था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, उसका हाथ मेरे ऊपर था, उसकी किसी भी आत्मिक बातों में कोई कमी नहीं थी। दूसरा दिन हमको इस बात करने के बाद दूसरा दिन हमको फोन करके बोलता है कि देखो सबके प्रार्थना को परमेश्वर सुन लिया, मैंने जो परमेश्वर से प्रार्थना किया, आप पैसा दे तो पर भी हम आपके साथ रहेंगे, पैसा मेरे पास नहीं भी रहेगा तो पर भी हम आपके साथ रहेंगे। उसका बिजनेस का काम के लिए जो पैसा आना चाहिए था, उसमें से एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपया उसका दूसरा दिन
उसके बैंक में, यानी उसका कंपनी के बैंक में जमा किया। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं, आपका सभी बातों में आप सही रहेंगे। अगर आप परमेश्वर की बातों में, खासतौर से पैसा की मामला में परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही रहेगा। पैकेट में 10 लाख रुपया रहेगा तब भी हम हंसेंगे, 10 रुपया रहने से हम मुंह बना करके कहीं कोना में बैठ जाएंगे। वैसा नहीं, परमेश्वर वैसी परिस्थिति में आपको जांचता। जब 10 रुपया था वो हमसे बात किया था, बोल रहा था 10 रुपया ये भी मेरे पास नहीं रहेगा, मैं खुश रहूंगा। मेरे बच्चों से लगातार बात करता, हंसी मजाक में बात करेगा, खूब हंसाएगा, खूब मजा करेगा। वो कहता है कि पैसा अपना जगह में, परमेश्वर मेरा दिल में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज वो व्यक्ति 2 दिन के बाद, उसका दूसरा दिन हमको फोन करता है, 2.5 लाख रुपया परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया मेरे कंपनी में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं इस बात के लिए कि आपके पास पैसा होने से ही आप हंसेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसा रहते हैं, रहेंगे। इसी बात से आधारित है आप परमेश्वर में कितना मजबूत है। 9 पद को पढ़ेंगे। हम भले काम करने में सियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी तो काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर ठीक समय पर हमें कटनी काटने के लिए मदद करेगा। प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को याद दिलाता हूं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 38 पद। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 38 पद। प्रभु यीशु मसीह क्या दान के बारे में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तब तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के और हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में लाके डालेंगे। जिस नाप से तुम जिस नाप से, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन मंदिर में गया, बैठने के लिए बहुत जगह था। 21 अध्याय लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय चैप्टर 21 1 से लेकर 4 पद तक। मंदिर में बहुत जगह था, लेकिन वो जाके कहां जा बैठा, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदिर में लोगों को उपदेश देता, 21 अध्याय 1 से लेकर, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। मंदिर में प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, जहां दान बक्सा था वहीं से खड़ा होकर के देख रहा है। ठीक है, दूसरी पर उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़े 2 दमड़े, मतलब हमारे हिसाब से 2 रुपया मान के चलिए, 2 रुपया डाल करके देखा। तब उसने कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, दान डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से कुछ ला करके दान दिए हैं। लेकिन इसने अपनी घटी में से, परंतु इसने अपने घटी में से अपने सारी जीविका को डाल दिया है। भाई बहन, मैं यहां पर अंत करता हूं। 3 प्रकार के बीज के बारे में प्रचार किया। एक संसारिक बीज, एक परमेश्वर का वचन रूपी बीज, तीसरा दान रूपी बीज। परमेश्वर जो हमारे लिए आशीर्वादों को देता है, उसका हम किस प्रकार परमेश्वर को रिटर्न करते हैं, परमेश्वर को लोगों को करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है परमेश्वर मुझे करोड़पति बना दिया, सब कुछ मेरा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। लूका 12 अध्याय के पढ़िए, लूका 16 अध्याय के पढ़िए, वहां 2 धनवान के बारे में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में 2 धनवान के बारे में लिखा है कि एक धनवान को प्रभु यीशु मसीह ने नाम रखा मूर्ख, दूसरा धनवान अधोलोक में जाके चिल्लाता रोता है, आग में एकदम भस्म होने के जैसे। वो मरता नहीं लेकिन चिल्लाते रहता है। भाई बहन, पैसा परमेश्वर जो हमें देता है वो हमें परमेश्वर से अलग ना करे और वो हमें लोगों से भी अलग ना करे। पैसा अपना जगह में, लेकिन हमारे दिल में परमेश्वर रहे। परमेश्वर हमारे हाथ में इसे दान रूपी पैसा, धन जो हमारे हाथ में देता है,
दे करके वो ध्यान से देखता है कि हम उसको क्या करते हैं, किस प्रकार के कामों में लगाते हैं, अपने लिए कितना करते हैं, दूसरों के लिए कितना करते हैं, परमेश्वर के लिए कितना करते हैं। इस बात को समझ लीजिए। मैं फिर कर रहा हूं, समय हो गया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। परमेश्वर जब हमारे हाथ में धन देता है, चाहे पैसा देता है, सब कुछ जब परमेश्वर इस संसारिक धन से जब हमको मशा करता है, देने के बाद वो 3 बात को जरूर वाच करेगा। परमेश्वर जो दिया उसके लिए आप कितना देते हैं, आपके परिवार के ऊपर किस प्रकार आप ध्यान देते हैं, आपके चारों तरफ जो लोग गरीब हैं उनके ऊपर आप क्या करते हैं, किस प्रकार उनके ऊपर आप दया करते हैं। जो कंगालों पर, जो भिखारियों पर, जो गरीबों पर दया करता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कर्जा देता है। आप किसी गरीब को खिला दीजिएगा, आप किसी गरीब को कुछ मदद कर दीजिएगा, वो खाता, वो परमेश्वर का खाता बचाता है। आप उस व्यक्ति को नहीं देते हैं। परमेश्वर कहता है तुम मुझको दिया है, मैं लिख के रखता हूं, उसके लिए तुमको मैं रिटर्न दूंगा। आज आप यीशु को जानना बड़ी बात नहीं है, यीशु के जैसा जीने के लिए सीखिए। आप इस वचन के बारे में मैंने 3 बात को बतलाया था। एक संसारिक बीज, एक परमेश्वर का वचन रूपी बीज, तीसरा आपका हाथ में दिया हुआ, हमारे हाथ में दिया हुआ जो भी परमेश्वर का धन है, धन रूपी बीज, इसको हम किस प्रकार अपने जीवन में लेके लागू करते हैं। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर हम पर दया करने पाए। इन गहरे और वेद बातों को समझने के लिए परमेश्वर हम अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलने पाए। सबको अपनी जगह में खड़े होकर हम परमेश्वर के वचन के लिए पहले धन्यवाद देंगे। मुंह खोल करके परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आप अगर सीखे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपको अगर कोई शिक्षा मिला है, अपने दोनों हाथों को उठा करके आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच आपको परमेश्वर सिखाया है, आप और अपना आवाज उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु जी धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन के द्वारा हमें जो तोड़ता है, मोड़ता है, प्रभु आपकी इच्छा और आपके विचार में बदलता है, आपके ओर मोड़ के लाता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का संसारिक बीज और परमेश्वर का वचन रूपी बीज और दान रूपी बीज जो परमेश्वर के लिए जो दान देते हैं, वो हमारे लिए आने वाले दिन में 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना प्रतिफल का हमें वो वापस लौटाएगा। हम जो आपके लिए करते हैं, हम जो गरीबों के लिए करते हैं, हम जो सेवकाई के लिए करते हैं, हम जो सेवकों के लिए करते हैं, हम जो कंगालों के लिए करते हैं, हम जो आपकी सेवकाई के लिए करते हैं, हम जो आपके भवन के लिए करते हैं, हम जो आपकी राज्य को फैलाने के लिए करते हैं, प्रभु इसको तू भूलेगा नहीं। इसको भूल जाने के लिए तू अधर्मियों का परमेश्वर नहीं है, तू धर्मियों का परमेश्वर है। तू अपने धर्म में हाथों को बढ़ा करके हमें आशीर्वाद देगा। धन्यवाद करते हैं स्वामी। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, दयालु, जीवित महान पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें एक रोशनी को दिया है। परमेश्वर पिता, हालेलुया, संसारिक बीज किस प्रकार कार्य करती है। किसान जब बोता है, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना, कोई उससे भी ज्यादा प्रभु उस खेत से उसको प्रतिफल मिलती है। इसलिए आंसू के साथ जो किसान बोता है, वो जय जयकार करते हुए खटनी काटने पाएगा। तेरा वचन सत्य है, वैसी उनके जीवन में होती है। प्रभु जी तेरा वचन, हालेलुया, वचन रूपी बीज, इस बीज हमारा जीवन में गिरते समय में झाड़ियों के बीच में, पथरीली भूमि में गिरा हुआ बीज के समान और मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के समान नहीं, परंतु अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज के समान 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके लिए प्रतिफल देने लायक जीवन बिताने के लिए आपने हमें सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु दान रूपी बीज, हालेलुया, जो आपने हमें आशीष दिया है, उसको किस प्रकार खर्च करना चाहिए आपके राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए, सेवकाई के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, निरादरों के लिए, विधवाओं के लिए। परमेश्वर पिता आपके प्रकाश के लिए धन्यवाद।
हम आपको लूटने वाले ना होने पाए, जैसा मलाकी 3 अध्याय में लिखा, तुमने मुझे लूट लिया, तुमने मेरी दशमांश को ले लिया, उसके चलते तुम्हारा ऊपर श्राप पड़ा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस समय में बहुत सारे सेवक लोग बहुत प्रकार के कष्ट में, बहुत गरीब लोग बहुत प्रकार के कष्ट में, प्रभु आपको जानने वाले विश्वासियों में कितने विश्वासी के घर में खाने के लिए प्रभु दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में भर्ती है। परमेश्वर पिता नाना प्रकार की परेशानी के साथ लोग पैसा की किल्लत के कारण मरते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रचार को सुनने वालों के अंदर ऐसा बोझ दे, परमेश्वर क्यों मेरे हाथ में धन दिया है, परमेश्वर क्यों मुझे आशीष दिया है, परमेश्वर क्यों मेरे हाथ में हजार पैसा दिया है, उसको मैं परमेश्वर के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रभु आपको नहीं जानते, उन गरीबों के लिए, उन विधवाओं के लिए, उन बेसहारे असहायक लोगों के लिए, निरादर लोगों के ऊपर दया करने का दिल दे, आशीर्वाद दे। स्वामी तेरे वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दिया, हमसे बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए यहाँ जितने लोग सुने हैं, इन सबों को दूर दूर में रह करके जितने लोग तेरे वचन को सुने हैं और सुनेंगे यूट्यूब में, प्रभु उन सभी लोगों को ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, आशीष होने पाए, और प्रार्थना करते हैं इन वचनों के अनुसार उनके जीवन बदलने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों का आशीर्वाद दे। सब किसी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।